गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें हमने क्या है इसके मीनिंग और फीचर्स और इम्पोर्टेंस को स्टडी किया था। आज हम रीड करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कि बिजनेस इन्वायरमेंट में मतलब कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स या फोर्सेस या इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये 5 होते हैं। देखो, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम क्या है रीड करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है कि वो सारे फोर्सेस और फैक्टर्स क्या हैं जो क्या है सीधा हमारी इकॉनमी को, हमारी कंट्री की इकॉनमी को इफेक्ट करते हैं। वो किस में आएंगे? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएंगे। इसमें कैसे? जैसे हमारी जीडीपी आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। क्या है इन सब में क्या है चेंजेस होने से क्या है हमारी इकॉनमी पे क्या है इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में आएगा। देखो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, income level at national level and per capita level, profit earning rate, productivity and employment rate, industrial, monetary and fiscal policies of the government sector। ये सब किस में आ जाएंगे? इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। आगे देखो, सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे कि अगर जीडीपी अपना इंक्रीज होगा तो इससे लोगों की इनकम लेवल भी इंक्रीज होगी और प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होगा। अगर हाई इन्फ्लेशन पीरियड में क्या होता है, सब चीज़ों के जो रेट्स हैं वो क्या है हाई हो जाते हैं। अगर हाई इन्फ्लेशन रेट होगा तो इससे क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये क्या बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि इससे क्या है ज़्यादा क्या है लोग डिमांड करेंगे होम लोन्स वगैरह की या फिर किसी भी तरीके की बोरिंग की। आगे, पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल इफेक्ट। अब जीएसटी अनाउंस किया जब गवर्नमेंट ने, वो एक सिंगल फर्म के लिए तो नहीं था, उसने क्या है सारी बिजनेस यूनिट्स को क्या किया, अफेक्ट किया। आगे, डिमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000 नोट रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। कि अब क्या हुआ था 500 एंड 1000 के नोट के एक्सचेंज हुए थे जो, ठीक है, इससे क्या है पूरी इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैज़ लेड टू मैनी अट्रैक्टिव स्कीम्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग मनी। आजकल बैंकिंग सेक्टर्स क्या हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग अलग स्कीम्स ऑफर करते हैं। वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या है हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है लोन्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। Recent changes in economic and fiscal policy of a country have encouraged NRIs and foreign investors to invest in Indian companies। कि अभी जो रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं हमारी इकोनॉमिक या फिजिकल पॉलिसीज़ में, जिसके कारण क्या है एनआरआईज या फॉरेनर्स भी क्या है हमारे इधर क्या है इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। Lots of economic reforms are taking place in leasing and financing institutions. The private sector is allowed to enter the financial institutions. As a result, customers are gaining। कि पहले क्या है मतलब प्राइवेट सेक्टर को इतनी छूट नहीं दी जाती थी, बट जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की उसके बाद क्या है प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी सारी मतलब कि जो पहले रेस्ट्रिक्शंस थी उनसे हटा दी गई। तो इससे भी क्या है जो कस्टमर्स हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों क्या है हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी कि लोगों का सेविंग इन्वेस्टमेंट लेवल क्या है और सेविंग लेवल क्या है, ये भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब जितने इम्पोर्ट कर रहे हैं उतना ही एक्सपोर्ट हो, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बना रहे। मनी सप्लाई इन द इकॉनमी एंड इंटरनेशनल डेट्स, ये सब क्या है हमारे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। आगे देखो, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट अब किससे रिलेटेड है? ये कस्टमर से या कस्टम से या ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। कि मतलब कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, मतलब कि कैसा उनका टेस्ट है, किस चीज़ को प्रेफरेंस करते हैं, एजुकेशन लेवल क्या है लोगों का, वो मतलब कि जो भी लोग हैं हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे अपना बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसको अफेक्ट करता है। द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट एज दीज कंपोनेंट्स मे नॉट हैव इमीडिएट इम्पैक्ट। कि इसको क्या है बिजनेसमैन क्या है ओवरलुक नहीं कर सकता इन कंपोनेंट्स को, क्योंकि इनका क्या है डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट अगर हम लंबे टाइम तक हमारे बिजनेस को रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो सोशल इन्वायरमेंट है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बिजनेस पे। अब लोगों का मतलब कि कस्टमर्स का अगर टेस्ट चेंज हो रहा है और हम उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या है हमें लॉस हो सकता है। आगे
एग्जाम्पल देखो, जैसे सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब, कोई भी हमारा मतलब ट्रेडिशन होता है, ठीक है, कोई भी हमारा ऐसा त्यौहार होता है कोई भी, तो उस टाइम क्या होता है, सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा क्या हो जाती है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल इन्वायरमेंट के कॉमन फैक्टर्स क्या है, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर मॉनिटरी एंड वुमेन की क्या है, रिजर्वेशन की डिमांड, जैसे कि माइनॉरिटी और वुमेन्स के लिए एक रिजर्वेशन जो रखा गया है। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स की दोनों क्या है, इक्वल वेजेस पे आउट करना। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज की जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं या लग्जरी आइटम्स हैं वो भी मतलब कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ क्या है, डिमांड करती है उनकी। द सोशल मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये सारे सोशल इन्वायरमेंट हैं जो क्या है हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। और आज के टाइम में हम चीज़ें देख रहे हैं मतलब कि बॉयज़ एंड गर्ल चाइल्ड को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर, आज के टाइम में क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस जो ट्रेंड है वो पॉपुलर होता जा रहा है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे क्या है जो हमारी लाइफ की क्वालिटी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारा क्या होता है, इम्प्रूव होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, वुमेन को क्या है काम करने वाली जगह पे क्या है इम्पोर्टेंस मिलती है। बर्थ एंड डेथ रेट्स एंड पॉपुलेशन, धीरे मतलब कि पहले क्या होता था, बर्थ रेट में बॉयज़ की बर्थ रेट ज़्यादा होती थी, गर्ल्स को क्या है मतलब कि जैसे कि वो वुमेन फोर्टिसाइड के तहत मतलब कि इतना बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स में काफ़ी डिफरेंस था, बट ये अभी क्या है कम होता जा रहा है। एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवार्ड्स इनोवेशन, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, कि कस्टमर्स का एटीट्यूड क्या है न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ या नए नए लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट भी हाई होता जा रहा है। ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल क्या है चेंज होती जा रही हैं। ये था सोशल इन्वायरमेंट। आगे देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल मतलब कि राजनीति से रिलेटेड किसका रोल होगा, गवर्नमेंट का रोल। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवार्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, पॉलिसीज चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स एटसेट्रा। कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या है, किस टाइप की गवर्नमेंट है पावर में, उनका एटीट्यूड क्या है अलग अलग ग्रुप्स की तरफ, ठीक है, कौन कौन सी वो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही हैं या कौन कौन सी पॉलिसीज वो चेंज कर रही हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर रही हैं, किस तरीके की पॉलिसीज, ये सब किस में आएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इंपैक्ट ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शन, सो बिजनेसमैन मस्ट स्कैन दिस इन्वायरमेंट। अब गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी चेंज की तो उसका डायरेक्ट क्या है इफेक्ट क्या है, वो एक पर्टिकुलर फर्म के लिए चेंज नहीं करेगी, जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करेगी वो क्या है सारी बिजनेस यूनिट्स पे अप्लाई होगी वो पॉलिसी। तो इस तरीके से इसका क्या है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी बिजनेस यूनिट पे, इसलिए इसको इस इन्वायरमेंट को स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। कॉमन फैक्टर्स और फोर्सेस क्या हैं जो क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब कि इन चीज़ों का क्या है मतलब कि जिन्होंने इफेक्ट किया बिजनेस को। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेज बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, अगर क्या है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है मतलब कि एक तरीके की गवर्नमेंट, वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट अगर लंबे टाइम तक स्टेबल रहती है तो इससे क्या है कि बिजनेस एंटरप्राइजेज एनकरेज होती हैं कि वो क्या है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कि आज के टाइम में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और उन मतलब कि जो लीडर्स हैं उनका एटीट्यूड किस तरफ है, ये भी क्या है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या है बिजनेस को रन करना पड़ता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, और गवर्नमेंट कितना इंटरफेरेंस कर रही है हमारी बिजनेस यूनिट में। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि वही क्या है वो मतलब कि किस तरह के वैल्यूज़ रखते हैं या किस तरह के आइडियाज़ हैं उनके फ्यूचर के लिए। ये सब क्या है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। आगे देखो लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट में लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, कि ये क्या है सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए नेसेसरी है कि उनको क्या है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती है वो उनको पता हो और उनको फॉलो करें।
लीगल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ देती हैं, कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई चाहे वो डिसीजन, ठीक है, एज वेल एज द डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर, स्टेट और लोकल किसी भी लेवल पे हो। To work successfully in India, all the business enterprises must have detail about कि उनको कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 के बारे में, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इन सब के बारे में क्या है पता होना चाहिए। सम एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल इन्वायरमेंट, लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड की मतलब कि ये नेसेसरी है कि सभी को इसके बारे में नॉलेज हो। स्टैट्यूटरी वार्निंग इसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर क्या है जो स्टैट्यूटरी वार्निंग है वो क्या है मेंशन करनी जरूरी है। एग्जांपल पैकेट्स ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टैट्यूटरी वार्निंग, लिखा होता है ना अल्कोहल इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, ये सब चीज़ें, ये स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, लॉज टू कीप ए चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट्स इज प्रोहिबिटेड, किन चीज़ों का क्या है एडवर्टाइजमेंट पे बंदिश है। एडवर्टाइजमेंट ऑन बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट एक्सेट्रा, मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको क्या है फॉलो किया जाए और उनके अकॉर्डिंग ही, मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट लॉ वगैरह में चेंज भी करती है तो बिजनेस इन्वायरमेंट अगर हम स्कैन करके रखते हैं तो डायरेक्टली मतलब कि इमीडिएटली क्या है हम अपने बिजनेस यूनिट में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। आगे देखो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर किसी भी तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है मार्केट में तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हम न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह पे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस कि कोई भी क्या है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स होती हैं कि नई इनोवेशन होती है विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, जिससे क्या है हमें नए तरीके मिलते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विच हैव इफेक्टेड इंडियन बिजनेस, कंपनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग सच एज कि आजकल क्या है कंपनीज नए नए तरीके एडवर्टाइजिंग के यूज़ करने लगी हैं, कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं, इंटरनेट के थ्रू देती हैं, तो ये मतलब कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट बड़ा बिजनेस यूनिट्स पे, ऑनलाइन सेल होने लगी, ऑनलाइन बुकिंग होने लगी टिकट्स की, मूवी टिकट्स हुई, किसी भी तरीके का। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कस्टमर कैन कंपेयर फेयर प्राइसेस ऑफ वेरियस एयरलाइंस, होटल्स एक्सेट्रा एंड सेलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल कि हम क्या है पहले से ही चेकआउट कर सकते हैं प्राइसेस को, ठीक है, नेट वगैरह के थ्रू। Continuing innovation in different scientific and engineering fields such as laser, robotics, biotechnology, food preservatives, medicines etc. have provided lots of opportunities and threats for many enterprises कि इन सब चीज़ों की इनोवेशन से क्या है बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं और बहुतों के लिए क्या है एक ये वार्निंग सिग्नल भी हुए हैं। शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर कि आजकल क्या है वैक्यूम ट्यूब से हम क्या है ट्रांजिस्टर्स पे शिफ्ट हो गए हैं, उनको यूज़ करने लगे हैं। टाइपराइटर से वर्ड प्रोसेसर हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगे हैं, तो ये सब क्या है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हैं उनके बारे में रीड करेंगे।